वेलकम टू मो मुंबई। दोस्तों, भिखारी दो तरीके के होते हैं। एक भिखारी जिसके पास खाने और रहने के लिए कुछ नहीं होता है, और दूसरे भिखारी जो प्रोफेशनल्स भिखारी होते हैं। और इन प्रोफेशनल भिखारियों को हम पैसा देकर मुंबई में बनाते हैं। भारत जैन जो एक प्रोफेशनल भिखारी है, आप सभी के पैसों की भीख से इनके पास आज 7.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिसमें 2 फ्लैट, एक स्टेशनरी की शॉप, और ये खुद भी चैरिटी करते हैं। ये है दूसरी प्रोफेशनल भिखारी जो मोबाइल फ़ोन को कपड़े के अंदर छुपा के बात कर रही है, और शायद आप इन्हें भीख जीपे से भी दे सकते हो। हमारा मेन कंसर्न है जिस तरीके से ये लोग छोटे बच्चों को यूज़ करते हैं और उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। छोटे बच्चों को साथ में रखने का मुंबई में ट्रेंड है, क्योंकि भले आप इन्हें भीख ना दो, लेकिन बच्चों को देख के आप उन्हें पैसा दे देते हो। ये उन सभी भिखारी औरतों की ट्रिक होती है, हम सबको इमोशनली ब्लैकमेल करने की। हम सभी मुंबईकर्स को चाहिए कि हम इन्हें पैसा ना दें और सिर्फ खाना प्रोवाइड करें। दोस्तों, इतनी बारिश हो रही है, लेकिन इस भिखारी औरत को पता है, फिर भी उसने अपने मासूम बच्चे को लेके ही भीख मांगनी है, क्योंकि उन्हें पता है इस इमोशनल ट्रिक का इस्तेमाल करना, चाहे फिर उसका बच्चा बारिश में बीमार हो जाए, इससे कोई उसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इनका प्रोफेशन है। ये प्रोफेशन इतना ख़तरनाक है क्योंकि इसका मेन रीज़न सोसाइटी से और घरों से बच्चों का चोरी हो जाना है, और शायद ये भी हो सकता है कि ये बच्चे इनके खुद के भी ना हो, और ये बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हो। इन्हें पैसा देके हम ही एनकरेज कर रहे हैं, और इसके लिए ही छोटे बच्चों की डिमांड ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बिजनेस को बढ़ा रही है। हम सभी मुंबईकर्स को इन्हें पैसा देना एकदम से स्टॉप करना होगा। भीख में पैसा देना मतलब बच्चों को एक्सप्लॉइट करना है, और ये सभी भिखारी औरतें बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रही है। उसी सेम लोकेशन पर ये एक बूढ़ी औरत है जो पेन्स बेचकर पैसे कमाती है और भीख नहीं मांगती है। ये प्रोफेशनल भिखारी अपने बच्चे को लेकर 4 साल से इसी रोड पर खाना मांगती रहती है। जब खाना का पैसा मिल भी जाता है, तब भी ये यहीं पर भीख मांगती है, क्योंकि ये उसका प्रोफेशन है। इस प्रोफेशनल भिखारी के पास काम है और रहने के लिए घर भी है। ये सिर्फ संडेज को कुर्ला से मुंबई आती है कि यहाँ पैसों की मदद हो जाती है। हर संडेज को ये छोटी बच्ची के साथ में भीख मांगती है, और इसी तरह ये अपना प्रोफेशन उस बच्ची को सिखा रही है। ये भिखारी औरतें बच्चों को गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, और हम मुंबईकर्स इन्हें पैसा देकर इमोशनली फूल्स बन रहे हैं। हर ट्रैफिक सिग्नल्स और मुंबई के हर एक लोकेशंस पे आप ये कॉमन सिचुएशन देख सकते हो। ये भिखारी औरतें बच्चों को लोकेशन पे बिठा देते हैं। हमारे टीम मेंबर ने जब ऐसे बच्चों से उनका नाम पूछा तो उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि ये सभी भिखारी औरतें उन्हें ट्रेन कर देते हैं कि वो किसके बच्चे हैं, उनका क्या नाम है, ये नहीं बतानी। आप देख सकते हो ये क्यूट सा बच्चा अपने सर को छुपा रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रेंड है करने का। हाँ, किधर है तेरे मम्मी पापा, किधर है? हाँ, किधर है? वो बोलते हैं तेरे को भीख मांगने, जवाब दे। हाँ हाँ, वो लोग बोलते हैं तुझे। इधर देख, इधर देख, इधर देख। इस बूढ़ी औरत ने बताया इसका कोई सहारा नहीं है, इसके लिए भीख मांग रही है। जब हमने इन्हें चेंबूर के बैगर्स हाउस के बारे में बताया कि हम आपको वहाँ ले चलते हैं, तो इसने बताया कि मेरे बेटे का घर है, यहाँ वो ऐसे ही कुछ घंटे भीख मांगने के लिए बैठ जाती है और 200 से 300 रुपया कमा लेती है। दोस्तों, ये मुंबई का बैगर्स हाउस है जो चेंबूर में स्थित है। यहाँ पर सभी भिखारियों के लिए फैसिलिटीज़ है कि वो यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन बहुत से भिखारी वहाँ जाना नहीं चाहते, क्योंकि भीख के प्रोफेशन से ज़्यादा कमाई होती है। जब इस भिखारी से भी पूछा गया कि आपका कोई घर है, तब इसने पहले बताया नहीं है,
इसके लिए ये महालक्ष्मी से यहाँ आके भीख मांग रहा है। जब हमने चेंबूर बेगर्स हाउस में ले जाने की बात की तो इन्होंने बताया कि आगे ही इनके भाई का घर है और वो उनके भाई के घर पर जा रहे हैं और वो भी यहाँ से उठकर भाग गए। ये भिखारी सुबह फिश की दुकान पर काम करती है और शाम में सिर्फ 1 घंटे भीख मांगती है। इसके पास कोई घर नहीं है। जब हमने चेंबूर बेगर्स हाउस के बारे में इसे बताया और पूछा कि आप जाना चाहते हो तो ये भी वहाँ से उठकर भाग गई। ये एक जेन्युइन भिखारी है जो अंधी है। ये किसी से पैसे नहीं मांगती है और सिर्फ यही एक्सपेक्टेशन रखती है कि कोई इन्हें खाना खिला दे। ये स्ट्रीट्स पर ही रहती है और पास के बिल्डिंग में अपना सामान रखती है। थैंक्स टू मुंबई पुलिस जिन्होंने इसे रेस्क्यू किया और स्ट्रिक्ट पेट्रोलिंग की कि जैसे प्रोफेशनल भिखारियों को वहाँ से भगाने के लिए। मुंबई पुलिस के द्वारा भी ज़ीरो बैगर्स मुंबई पुलिस की एक ड्राइव थी जो एंटी बैगिंग के लिए थी। इंदौर सिटी में जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही है कि भिखारियों को पैसे देने वालों पर एफआईआर हो रही है, वही सेम पॉलिसी हम मुंबई में चाहते हैं। मुंबई के जेन्युइन होमलेस भिखारियों के लिए ये मिस्टर शंकर मुगलचोड़ है जो ग्रेस फाउंडेशन रन करते हैं और ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। आप भी इन्हें कांटेक्ट कर सकते हो इनके एनजीओ के थ्रू जो एक बेहतरीन काम कर रही है हमारे मुंबई में और सभी को सपोर्ट करते हैं। और जे धर्मशाला ये और एक होमलेस एजेड लोग के लिए है जो एडमिट कर आप इनसे भी फ़ायदा उठा सकते हो। मो मुंबई अवेयरनेस टीम की यही अपील है कि प्रोफेशनल भिखारियों को पैसे देके उन्हें एनकरेज मत करो और हम सभी ऐसे प्रोफेशनल बैगर्स जो भिखारी है उन्हें मुंबई से फ्री करना है। और सभी मुंबईकर से रिक्वेस्ट है कि इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करें एंड कीप आवर मुंबई सिटी बेगर्स फ्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग मो मुंबई।